हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों राम काव्य। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं हम रामानंद राम रक्षा स्तोत्र, और इसका समय अज्ञात है, इसका समय पता नहीं है। हिंदी में राम भक्ति परंपरा का आरंभ राम रक्षा स्तोत्र से हुआ था और इसके रचनाकार है रामानंद। विष्णुदास रामायण कथा 1442 ईस्वी हिंदी में लिखा गया प्रथम राम काव्य है। अग्रदास ध्यान मंजरी अज्ञात, समय अज्ञात है। राम तथा अन्य भाइयों के सौंदर्य वर्णन के साथ सरयू और अयोध्या का वर्णन है इसमें। ईश्वरदास भरत मिलाप 1544 ईस्वी में, और राम वनवास होने पर भरत और राम के मिलन का प्रसंग वर्णित है इसमें। ईश्वरदास द्वारा जो भरत मिलाप रचना है उसमें। ईश्वरदास की का जो सूफी काव्य है उसका नाम है सत्यवती कथा और इसका रचना काल है 1501 ईस्वी। नेक्स्ट है ईश्वरदास, इसके रचना ईश्वरदास ने कौन सी और इनकी एक रचना है अंगद पैज जो राम का कथा पर आधारित है दोस्तों। इसका भी समय है 1444 ईस्वी और रावण के दरबार में अंगद का पैर जमाने का चित्रण है इसमें। दोस्तों परीक्षा में पता नहीं क्या पूछ ले, इसलिए हमारी तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए कि कहीं से भी कोई प्रश्न आए हम उसको सॉल्व कर लें। तो अंगद पैर में क्या है, रावण के दरबार में अंगद का पैर जमाने का चित्रण है। तुलसीदास 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसके मध्य है। राम गीतावली 1571 ईस्वी का है और कृष्ण गीतावली भी 1571 ईस्वी का है। तो आइए देखते हैं, ये दोनों रचनाएं इनकी 1571 ईस्वी की है। राम गीतावली में क्या है देखते हैं। मुक्तकों की में राम कथा वर्णित है। राम गीतावली में क्या है, मुक्तकों में राम कथा वर्णित है। कथा 7 खंडों में विभक्त है। और कृष्ण गीतावली में श्री कृष्ण का बाल चरित्र, गोपिका प्रेम और मथुरा गमन का चित्रण है। नेक्स्ट है रामचरितमानस, इसकी रचना का प्रारंभ इन्होंने 1574 ईस्वी में की थी। 2 साल 7 महीने 26 दिन इनको लगे थे इसको रचने में, रामचरितमानस को। और ये रचना का प्रारंभ इस रचना का प्रारंभ इन्होंने रामनवमी के दिन मंगलवार 1574 ईस्वी में शुरू की थी और रविवार के दिन इन्होंने 1576 ईस्वी में इसका खत्म किया था। तो यह हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसमें भगवान राम का संपूर्ण जीवन चित्रण है। ये 1574 वाला जो रामचरितमानस है ये सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है तुलसीदास का विनय पत्रिका 1585 में। ये भी पूछ लेते हैं दोस्तों किसे कौन सा इसका विषय वस्तु क्या है। यह एक एकांतिक अनुभूतियों और अभिव्यक्ति की दृष्टि में भक्ति काव्य में अनूठी रचना है। इसमें तुलसीदास का आत्मनिवेदन और राम भक्ति की याचना, इसमें 280 पद है और भाषा ब्रज है और शांत रस की प्रधानता है। ये भी याद रखना पड़ता है कि कौन सी भाषा की ये रचना है। नेक्स्ट रामलला नहछु 1586 ईस्वी। इसमें राम विवाह और यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर नहछु का वर्णन है। पार्वती मंगल और जानकी मंगल दोनों का समय एक ही है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती का विवाह का वर्णन है, जानकी मंगल में राम सीता के विवाह का वर्णन है। दोनों का समय है 1582 ईस्वी। नेक्स्ट है दोहावली 1583। इसमें नीति भक्ति और राम नाम महात्म्य संबंधी 573 दोहे और 22 सोरठा संग्रहित है। वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न दोनों का समय है 1612 ईस्वी। और वैराग्य संदीपनी में है संत स्वभाव संत महिमा का वर्णन है। भक्ति राम नाम महात्म्य संबंधी दोहे हैं वैराग्य संदीपनी में। और रामाज्ञा प्रश्न में शुभ शकुन विचार हेतु लिखा गया है, राम है। और इसको उन्होंने गंगा, उनके जो एक दोस्त थे गंगाराम, उनके कहने पर उन्होंने इसकी रचना की थी। और इसका एक और नाम दोहावली रामायण भी है रामाज्ञा प्रश्न का। यह ज्योतिष से संबंधी इनका ग्रंथ है तुलसीदास का 12वें रामायण 1612 में। और तुलसीदास की जो कवितावली है ये भी 1612 ईस्वी में दोनों रचना है।
तो 1612 में राम कथा संबंधी मार्मिक प्रसंगों का वर्णन है, इसमें 12वें छंद का प्रयोग हुआ है। और नेक्स्ट जो कवितावली है, इसमें कविता में राम कथा वर्णित है। नाभादास द्वारा भक्तमाल 1585 ईस्वी में, इसमें 200 भक्तों का चरित्र चित्रण है। याद रखिएगा दोस्तों, जो भक्तमाल है इसमें 200 भक्तों का चरित्र चित्रण है और समय है 1585 ईस्वी। नाभादास का एक और है अष्टयाम 1585 ईस्वी में, इसमें राम भक्ति विषयक माधुर्य उपासना के पद है। प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक और समय है 1610 ईस्वी में। संवाद शैली में राम कथा वर्णित है, 1610 ईस्वी समय भी याद रखना है। और महानाटक भी इन्हीं का है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हृदय राम का है हनुमान नाटक 1623 ईस्वी में। और संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर सवैया छंद में रचित यह नाटक है। नेक्स्ट है लालदास के है अवध विलास और 1643 ईस्वी में इसकी रचना की थी। लालदास ने अवध विलास की। इसमें राम जन्म में राम वन गमन तक की कथा है। राम जन्म से लेकर राम के वन गमन तक की कथा है। किसमें दोस्तों? अवध विलास में। और समय है 1643 ईस्वी। दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए, आपको सारी जो राम काव्य की जितनी रचनाएं हैं आपको याद हो जाएगी। सेनापति कवित रत्नाकर, ये याद रखिएगा दोस्तों, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, कवित रत्नाकर किसका है। और समय भी याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। सेनापति की यह रचना है कवित रत्नाकर और समय भी 1649 में। इस ग्रंथ की चौथी 5वीं तरंग में राम कथा वर्णित है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है माधवदास का है अध्यात्म रामायण, ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। माधवदास का अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी का है और इसमें संस्कृत की अध्यात्म रामायण पर आधारित राम कथा वर्णित है। नेक्स्ट है माधवदास, इनका है राम रासो और 1618 ईस्वी की रचना है। राम कथा की कुछ रचनाओं, जीवन प्रसंगों और चारित्रिक विशेषताओं का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है राम प्रिया शरण दास, इनका है सीतायन और 1703 ईस्वी में इसकी रचना इन्होंने की है। सीता जी को प्रमुखता देकर राम कथा का वर्णन। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा ऐसी रचना है जिसमें सीता जी को प्रमुखता देकर राम कथा का वर्णन किया गया, वो है सीतायन और इसके रचनाकार है राम प्रिया शरण दास। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको राम कथा की जितनी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं आपको याद हो जाएगी। हमेशा के लिए थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।